जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि जब आईपीएल आएगा तो आईपीएल के भी कुछ वीडियोज़ आ सकते हैं। जस्ट टू नो दैट, मतलब आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई ऑलरेडी मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट खेल चुका हूँ। और इसलिए मैं ऑब्वियसली क्रिकेट मेरे लिए पैशन है। और क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी या फिर कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट जो हमें सूखा पड़ा हुआ था वो जीतने के बाद ही मैं कोई क्रिकेट पे वीडियोज़ वापस बनाना शुरू करूँगा। तो अब क्योंकि हम यार 7 आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुके हैं, 9 महीने में 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के बाद, स्पेशली अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी जीतने के बाद एक सुकून है। अब आते हैं कि जो फर्स्ट मैच है आईपीएल का, उसके बारे में। ये फर्स्ट मैच का यहाँ पे आज मैंने डिसाइड किया है। हालांकि बाकी मूवीज़ के अपडेट्स आते ही रहेंगे, वो बात नहीं है, बट यहाँ पे फर्स्ट मैच की जो एनालिसिस है उसके बारे में बात करने वाले हैं हम, कि क्या हो सकता है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एटलीस्ट ऑन पेपर दिख रही है, क्योंकि जो रियलिटी है वो तो मैदान में ही दिखेगी। तो यही है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है भाई कि जितना मैं जानता हूँ कि पहली मैच जो है वो एक ऐसे, हालांकि अब क्योंकि गौतम गंभीर जो है हमारे कोच, वो केकेआर के कोच नहीं है, वो इंडियन टीम के कोच है। बट जब भी केकेआर आरसीबी होता है, भले ही विराट कोहली एंड गौतम गंभीर ने ये भी कहा है कि हम भाई देश को लेके हम हमेशा ये होते हैं, लेकिन हम दिल्ली के लौंडे हैं तो हमारा झगड़ा आईपीएल में तो बनता ही है। तो हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते जितना फैंस लेते हैं। एंड बोथ आर सीरियसली भाई, आईसीसी टूर्नामेंट्स में गंभीर ने भी जो किया है। पर यहाँ पे इट्स नॉट गंभीर वर्सेस कोहली नाउ, दिस टाइम इट्स ओनली विराट कोहली वर्सेस केकेआर, यू कैन से दैट। आरसीबी वर्सेस केकेआर। चलो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं कि विराट कोहली वर्सेस केकेआर की बात करने की। ओ भाई मेरे, इसका बुकमा शो पे इंटरेस्ट है भाई 16.4 के इस मैच का। मतलब आप जानते हो ना कि ये मैच देख भी सकते हो आप, बाय द वे। हाँ, आई मीन चलो ठीक है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ इनके स्क्वाड को लेके, जो लोग क्योंकि भाई देखो यार, जब भी आईपीएल आएगा और जब भी कोई इंटरनेशनल मैचेस आएगा, मैंने डिसाइड किया है कि अब ऑब्वियसली बॉलीवुड की बात अलग है, लेकिन क्रिकेट का भी इसी में जो भी मुझे दो जो लोग देखना चाहेंगे वो देख सकते हैं। आई कांट फोर्स एनी वन अबाउट क्रिकेट। पर मैं उसके लिए दूसरे चैनल पे कुछ बोलूँ, मुझे नहीं लगता है वो सही है। आई मीन जिनको देखना है वो देखेंगे भाई वो वीडियोस। तो देखते हैं। एक अंदाज़ा दे रहा हूँ मैं कि क्योंकि जो केकेआर की टीम है उसको लेके अगर बात करें, देखो इसमें से कुछ ऐसे भी प्लेयर्स है जो शायद बाद में बोलते ना कोई इंजर्ड वगैरह हो जाते, तो मेरे पास अपडेट नहीं है, मेरे पास खाली फुल स्क्वाड है। तो अगर हम बात करें कि अजिंक्य रहाणे कैप्टन, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, रोमन पॉवेल, अनुकूल रॉय, वेंकटेश अय्यर, मोइन अली, सुनील नारायण, अंड्रे रसेल, क्विंटन डिकॉक, गुरबाज, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, मयंक मरकंडे, उमरान मलिक, नॉर्किया एंड स्पेंसर जॉनसन। तो इस टीम में अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, ये सच में पेपर पे सच में स्ट्रांग दिखती है, ऐसा नहीं कि नहीं। अब वेंकटेश अय्यर को इन्होंने भाई एज एन ऑलराउंडर खिलाया, बहुत ज़्यादा ही पैसा दिया है, वैसे ज़्यादा ही दिया है भाई, औकात से ज़्यादा दिया है वैसे। बट फिर भी तुम देखो, मोइन अली, सुनील नारायण, अंड्रे रसेल एक इम्पैक्ट डालते हैं भाई केकेआर को लेके। अब आप बोलोगे भाई अजिंक्य रहाणे कैप्टन, तो भाई एक बात बोलो, श्रेयस अय्यर T20s में उनको जिता दिया, ट्रॉफी जिता दिया। श्रेयस अय्यर खुद की जगह T20I में नहीं है, फिर भी उसने जिताया। तो अब ये सवाल मत उठाओ कि अजिंक्य रहाणे एज ए कैप्टन कैसा होगा, और उसकी ये कंपेयर मत करो कि उसने अपने को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिता दिया, तो वो टेस्ट फॉर्मेट था, सिंपल बात है। तो यहाँ पे असर पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। अगर आप तुम श्रेयस अय्यर को भी देखो, देखो टीम मैटर करती है। और अगर तुम देखो फास्ट बॉलिंग की भी बात करें, स्पेशली उमरान मलिक, उसका लाइन एंड लेंथ का वाला भले ही इशू है, लेकिन नॉर्किया है, स्पेंसर जॉनसन ऑस्ट्रेलिया वाला जो इन्होंने उठाया वो बहुत अच्छा उठाया। इसमें एक बात है कि वैभव अरोरा, हर्षित राणा जो डोमेस्टिक बड़े नाम नहीं है सच बोलूँ तो बॉलिंग में, बट इनके इम्पैक्ट देखो आप। हर्षित राणा ने अपना एक सच में ये बनाया और देखो, मैं अब स्पिन की बात करूँ तो भाई स्पिन इनके पास पागलपंती है, टैलेंट है। वरुण चक्रवर्ती है जब आता है, सुनील नारायण है, इनफैक्ट अब तो मोइन अली भी है, मुझे पता नहीं था मोइन अली इनके पास है। और इवन रिंकू सिंह भी कर लेता है। तो इनके पास एक फिनिशिंग, एक बैलेंस साइड मुझे देखने को मिल रही है। इवन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ओपनर्स, अगर गुरबाज खेलेगा या नहीं मुझे पता नहीं, खेलेगा क्योंकि क्विंटन डिकॉक या फिर गुरबाज में से ही कोई एक खेलेगा।
उस पिच को भाई सेट का एक तरीके से, चाहे वो बेंगलोर में ही हो, चाहे ये आई थिंक कोलकाता में है ना ये वाला, तो चाहे कुछ भी हो भाई, ये दोनों भी यहाँ पे सेट करती है केकेआर को। एक अच्छी टीम मुझे देखने को मिलती है। अब आते हैं आरसीबी पे, इसका क्या कमज़ोरी है वो भी बात करूंगा मैं। हालांकि केकेआर में मुझे वो कमज़ोरी दिखी नहीं है। हाँ, आप कह सकते हो नाम मात्र जो बड़े बॉलर है ना, डोमेस्टिक के फास्ट बॉलर, वो बड़े नाम नहीं है जो मुझे लगता है। बट ज़रूरी नहीं कि बड़े नाम हो तो ही आप टूर्नामेंट जीत सकते हो। हाँ, अब बैलेंस, अब बात करते हैं भाई विराट कोहली की या रजत पाटीदार की आरसीबी बोलूँ, नहीं भाई वो विराट कोहली की टीम है। विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल एंड टीम डेविड। यार देखो, टीम डेविड पे उतना भरोसा करना मत, मैं पे मेरा सच बोल रहा हूँ। हाँ, एक बात खासियत है कि बेंगलोर का वहाँ पे फिनिशिंग उसको सूट करेगा भाई। बंदे का मिस हिट भी होता है ना तो भी सीख जाता है, वो एक फ़ायदा है। देवदत्त टेस्ट मैच ही खेलते रहता है भाई। आई होप कि वो अच्छा खेले, क्योंकि उसको निकाला भी आरसीबी से शायद उसी लिए था कि वो टेस्ट मैच खेलने लगा था, और बाद में T20 में, और बाद में वो राजस्थान से भी स्लो खेलने लगा था और वापस आरसीबी में आया है। उसको अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। विराट कोहली कहाँ पे खेलना चाहिए जो लोग पूछते हैं, भाई सिंपल है, ओपनिंग करे बेटर है, क्योंकि ओपनिंग ही उसके लिए सही है, सेट हो जाता है भाई, बंदा खेलेगा। बट उसके साथ ना एक धोने वाला एंगल चाहिए, जो कि मैं कहूँगा फिलिप सॉल्ट को ओपनिंग करवाना चाहिए। मुझे अभी भी लगता है वो पेलेगा, कोहली आगे लेके जाएगा। वैसे कोहली भी पेलेगा, बट मैं कहता हूँ ये चीज़। और देखो, कोहली का रेड बॉल फॉर्मेट का वाइट बॉल से कंपेयर मत करो। उसका रेड बॉल फॉर्मेट सच में थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, बट वाइट बॉल में वो बाप है भाई अभी भी। सो जितेश शर्मा विकेट कीपर, देखना है जितेश शर्मा कितने मौके मिलते हैं। अगर फिल सॉल्ट इन्होंने लिया ही इसीलिए है कि मारा मारी करनी है इनको। कृणाल पांडे एक अच्छा पिक लिया इन्होंने, सच बोलूँगा मैं। लाइंग लिविंगस्टोन भी बेहतरीन पिक है। बेथल अच्छा पिक है, लेकिन कितना खेलेगा, खिलाएंगे क्या इसको, ये इम्पैक्ट में खिलाएंगे वैसे। शेफर्ड अच्छा है। अब इनकी बात करते हैं भाई बॉलिंग की भी। नुआन तुषारा इनके पास है, ये नहीं पता था मुझे। लुंगी इंगिड़ी उस पिच को थोड़ा बहुत सूट करेगा, मार बहुत खाता है वो। जॉर्ज हेजलवुड बेहतरीन। भुवनेश्वर कुमार, उसका फॉर्म एट प्रेजेंट पता नहीं कैसा है, सच बोल रहा हूँ मैं, एट प्रेजेंट। और वो टीम से भी बाहर इसीलिए है क्योंकि भाई उसके स्विंग होना बंद हो गया है बॉल। बट फिर भी अगर वो 2017 जैसा कुछ दिखा है अपना जादू, 16-17 में जो उसने एक ये डाला था, तो वैसा। यश दयाल वेरी गुड। बाकी वो रसिक है इसमें, आई थिंक वो मुंबई में भी था पहले। सुयश शर्मा, अभिनंदन सिंह। देखो यहाँ पे इनकी कमज़ोरी मुझे कुछ दिखती नहीं है, लेकिन केकेआर के पास जो एक तरीके से अगर आप मुझे बोलोगे, देखो भाई पेपर पे सब कुछ होता है, ये नहीं कि भाई मैं बोल दिया तो यही होगा। बट मुझे पर्सनली केकेआर की जो फिनिशिंग है वो बहुत स्ट्रांग दिखी एज़ कम्पेयर टू दिस फिल्म। फिल्म नहीं, सॉरी, इस टीम। क्योंकि आजकल फिल्मों की बात करने की आदत लग गई ना। और केकेआर का मुझे स्पिन अटैक बहुत स्ट्रांग दिखा है इनकी तुलना में। तो ये बात है यार, समहाउ आप मानो ना मानो, मैं ऑन पेपर्स की बात कर रहा हूँ। बाकी एग्जीक्यूशन मैटर करता है, बाकी परफॉर्मेंस ही मैटर करता है। आप ये नहीं कह सकते। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अफगानिस्तान इंग्लैंड मैच हुआ था। हालांकि मैंने तो प्रेडिक्ट किया था अफगानिस्तान ही जीतेगा, वही हुआ। बट कौन सोचा था। या फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का याद करो कि लोग बोल रहे थे यार ऑस्ट्रेलिया इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में लूज़ दिख रही है। मैंने बोला था भाई बैटिंग इनकी उतनी लूज़ नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। वो तो भाई स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड नहीं थे, तो वो सच में बॉलिंग लूज़ थी। 350 खाए, लेकिन 350 चेस भी किया ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑन पेपर कुछ अलग होता है, आप उसका कंपेयर इससे मत करो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही जीतेगा, बट मुझे स्ट्रॉन्ग एट प्रेजेंट केकेआर दिखा है आरसीबी वर्सेस केकेआर में। अब ये मत बोलना आरसीबी फैंस भाई मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आरसीबी भी जीत जाए, बट ऑन पेपर्स की बात है। और बाय द वे ऑन पेपर्स कोई कितना भी स्ट्रांग हो, तुम्हें मैदान पे ही खेलना पड़ता है, तो एग्जीक्यूशन मैटर करता है। बट एज अ न्यूट्रल रिव्यूअर मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे फेवर की बात कर रहा हूँ मैं। यू नेवर नो, और ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं आप कह सकते कि यही जीतेगा। मैं सिर्फ स्ट्रांग मुझे क्या लगा वो बोला हूँ। बाकी आप अपना ओपिनियन, तो आप किसके साइड हो, या फिर आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। और आप अगर ये बोल रहे हो कि होम ग्राउंड एंड, देखो भाई मैं कोलकाता और बेंगलोर वाला बैटिंग कंडीशंस को लेके एक ही बात कहूँगा, बैटिंग कंडीशंस सेम होती है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। और अगर स्पिन की बात कर रहे हो भारत में, तो भाई जो स्पिन अटैक केकेआर का मुझे दिख रहा है एट प्रेजेंट, वो सच में अच्छा है बहुत। और भाई वरुण चक्रवर्ती वो बॉलर है ना, वो सामने वाले को रोक देता है थोड़ा सा।
मतलब तुम उसको अटैक करने भी जाओ शायद वो विकेट भी ले लेता है, या फिर उसको रुक रुक के खिला के उसके ओवर्स अगर टाल टाल दो, आरसीबी वालों को बोलूँगा मैं, तो भाई आप अच्छा कुछ कर सकते हो, मेरा ये कहना है। मैं फर्स्ट मैच का ये प्रेडिक्शन नहीं है मेरा कि ये जीतेंगे, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ मुझे क्या कौन लगता है स्ट्रॉन्ग।